करेंगे। यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, यानी कि पूरे देश में मुस्लिम संगठन जमकर बवाल काट रहे हैं। कोई चीख चिल्ला रहा है तो कोई नारे लगा रहा है। सबके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा है। सबके मन में सवाल है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वक्फ संशोधन बिल आखिर लाया क्यों गया और उसे दोनों सदनों से पारित भी क्यों कर दिया गया। ये तस्वीरें कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर, चेन्नई, लखनऊ की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर मुसलमानों में गुस्सा भर आया है और वो सरकार के खिलाफ, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सड़कों पर मुसलमान जनता तो रोष में दिख ही रही है। तमाम मुस्लिम संगठन के नेता भी पूरी तरह से नाराज हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तो पहुंच ही चुके हैं। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक गुज़श्ता कल ये काला दिन रहा। बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपने संख्या के बल वक्फ बिल को पास करा लिया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसमें उनका मकसद, खुला मकसद है कि मुसलमान के हाथ से उनके वक्फ के ज़मीन को छीनना। ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो एक एजेंडा था लॉन्ग टाइम से, ये इन्होंने उसको करा लिया। लेकिन हम उसको, उस सिद्धांत के खिलाफ शुरू से ही थे और अभी भी है। हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी लगाएंगे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों से बात करके, चूंकि ये लोग इसमें शुरू से ही प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हम लोग भी इसके खिलाफ थे इस बिल के, और अभी हम क्या कर सकते हैं, चूंकि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं है और बीजेपी के पास संख्या है, संख्या के बलबूते जबरदस्ती उन लोगों ने इसको पास करा लिया एक तरफा। अब सिख हो या हिंदू हो, उनके वहाँ जो इस तरह के एंडोमेंट एक्ट है, उसमें किसी मतलब नॉन सिख का एंट्री नहीं है। इस हिंदू एंडोमेंट एक्ट में उनका जो संपत्ति है, उसमें किसी नॉन हिंदू को उसमें जगह नहीं है। तो फिर क्या है कि वक्फ के जो इसको अमेंडमेंट करके जो नॉन मुस्लिम होगा और वो आके इसमें दखल अंदाजी करेगा, उसको यह जिम्मेदारी मिलेगी, उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो ये बीजेपी का खुला एक मतलब मुसलमान के जमीन को हाथ से छीनने का एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में वो सक्सेस हो गया और हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको मुखालफत करते हैं, आगे भी करेंगे। अब आईनी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो संविधान के खिलाफ जाके या एक कम्युनिटी को टारगेट बना के बीजेपी ने जो किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगी, इस तरह हमें उम्मीद है। बहरहाल अब मुसलमान संगठनों, मुसलमानों, विपक्षी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आगे की लड़ाई शुरू कर दी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल पर आगे क्या कुछ होगा, इसका इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।